Hello everyone, welcome back to my channel. This is the second part of chapter motion. अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप ऊपर बेल आइकन पे जाके इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं. So do watch the full video and subscribe the channel. So let's get started. Uniform motion. When a body travel equal distance in equal interval of time, then that type of motion is said to be uniform motion. अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी मोशन में है, वो इक्वल डिस्टेंस एट अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कवर कर रहा है, तो उस काइंड ऑफ मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. तो बेसिस अपॉन दिस मोशन जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाएंगे यूनिफॉर्म मोशन का, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा. For example, a car is running at a constant speed, say 10 meter per second. It will cover equal distance of 10 meter in every second. So the motion will be uniform. Means अगर कोई कार है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चल रहा है, तो वो पर सेकेंड 10 मीटर कवर करेगा, तो उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे हम यूनिफॉर्म मोशन का, तो हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेंगे. तो एट एवरी सेकेंड्स द कार इज़ कवरिंग 10 मीटर्स. फॉर नेक्स्ट 1 सेकेंड 20 मीटर्स, फॉर द नेक्स्ट 30. तो जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. When a body travels unequal distance in equal interval of time, that kind of motion is said to be non-uniform. For example, if we drop a ball from a roof of a tall building, we will find that the ball will cover unequal distance in equal interval of time. Says for मतलब फर्स्ट सेकंड में उसने 4.9 मीटर कवर किया, सेकंड सेकंड में उसने 14 किया एंड थर्ड में 24.5 मीटर. तो इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो तो इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है. सो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो एक कर्व लाइन में बनेगा. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वाई एक्सिस में डिस्टेंस लिया है और एक्स एक्सिस में टाइम लिया है. तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये ऐसे कर्व सा ग्राफ बनेगा. Now we are going to talk about speed. What is speed? Speed is the measurement of distance traveled by a body per unit time is called speed. अगर हमें किसी भी बॉडी का मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड कैलकुलेट करना है, तो हमें उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड लेना होगा अपॉन द टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्टेंस. तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, जहाँ v हमारी स्पीड है, s जो है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है और t टाइम है. जो SI यूनिट होता है हमारे स्पीड का, वो मीटर पर सेकेंड होता है. क्योंकि हम स्पीड में सिर्फ डिस्टेंस ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, तो स्पीड जो है हमारे एक स्केलर क्वांटिटी में आता है. If we want to calculate the speed of an object by an instrument, that instrument is called as speedometer. तो हम स्पीडोमीटर के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेक कर सकते हैं. अगर हमें कार की स्पीड चेक करनी है तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको हम ओडोमीटर कहते हैं. नाउ व्हाट इज़ एवरेज स्पीड? Average speed of a body is the total distance traveled divided by the total time taken to cover that distance. For example, अगर कोई कार है जो कि ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो हमें उस कार की एवरेज स्पीड निकालनी है. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो 100 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स में वो चला है. So 100 kilometers upon 4 hours is equal to 25 किलोमीटर पर आवर. सो 25 किलोमीटर पर आवर वो एवरेज स्पीड है कार की. अब ये उसकी एवरेज स्पीड हो गई. इट डजेंट मीन कि जो कार जो होगा इसी स्पीड पे मूव कर रहा होगा. दिस इज़ द एवरेज स्पीड, नॉट द एक्चुअल और द टोटल स्पीड थ्रू आउट द मोशन. जो एवरेज स्पीड होती है मूविंग बॉडी की, इट्स कैन नॉट बी ज़ीरो. अब हम कोई भी बॉडी है उसकी जो स्पीड है उसको यूनिफॉर्म और कांस्टेंट कैसे कह सकते हैं? इफ़ अ बॉडी इज़ एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन, देन
there will be a constant or uniform speed. मीन्स अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड शो करेगा और वो कांस्टेंट स्पीड होगी उसकी. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is the distance traveled by an object per unit time in a given direction. So in velocity we are taking displacement upon time. So velocity of a body is just an displacement produced per unit time. So the formula is same with the speed, but here s is the displacement, but in case of speed s was the distance. So the SI unit of the velocity is also meter per second, which is same as speed, but velocity is a vector quantity because we took displacement instead of distance traveled. The direction of velocity is same as the direction of displacement of the body.